काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के इतिहास विभाग के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। छात्र शुभम त्रिपाठी ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाकर मारने का कायराना प्रयास किया है, जिसका मकसद भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि देश में नफरत ना फैल सके। शुभम ने कहा कि कश्मीर के आम लोगों, खासकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने कई बार मदद का हाथ बढ़ाया है, जो ये दर्शाता है कि नफरत फैलाने की कोशिशें नाकाम होंगी। छात्रों ने केंद्र सरकार से मांग की कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, जिससे भारत की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से बनी। जी, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और मैं इतिहास विभाग का एमए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पहलगाम में हमारे 27 लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, तो उन्हीं के लिए हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे हम सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें इतिहास विभाग के एमए प्रथम वर्ष और एमए द्वितीय वर्ष के छात्र मौजूद हैं। जैसा कि वहाँ आतंकवादी जो मारे लोगों का देखे कि नारा बंधा है, मार दिए, उसके बाद पूछ के मारे, धर्म पूछ के मारे, और जाते जाते ये भी बोले कि जैसे जो महिला थी उसके पति को मारा गया, बोला कि हमें भी मार दो, तो बोले जाके आप जो है मोदी को बोलना कि हमने आतंकवादियों ने मारा है। ये क्या संदेश भारत को देना चाह रहे हैं, भारत को इस पे किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये बात सही है कि उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। उन्होंने पूछा कि आप किस धर्म से हैं, जिन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म से हैं, उन्होंने उसे मार दिया। उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। लेकिन सर, ये नैरेटिव है, ये भारत में एक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। हम सभी जानते हैं कि जो आतंकवादी संगठन ऐसे काम करते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा एक्शंस ले रहे हैं। उन्होंने जो एक्शन लिया है, उनका सीधा सीधा ये दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस भारत में पैदा करना चाहते हैं। वहीं पे अगर हम देखते हैं कश्मीर में उन्होंने ये पूछते हुए मारा है कि आप हिंदू हैं तो उन्हें मार दिया, मुसलमान है तो उन्हें नहीं मारा। लेकिन सर, ये केवल और केवल एक कारण है जिससे कम्युनल वायलेंस भारत में फैल सके। उसका कारण ये है सर, इसलिए मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जानते हैं कि कश्मीर में ही वो हमला हुआ है, लेकिन न जाने कितने कश्मीरी हैं जिन्होंने हमारे भारतीयों की मदद भी की। न जाने कितने घोड़े वाले जिनको होटल तक पहुंचाते हैं, होटल वाले पैसे नहीं लेते हैं। तो ये सर कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो हैट्रेड है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है हमारे उन आतंकवादियों के द्वारा हमारे भारतीयों में। लेकिन सर, हम इसे सफल नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि हम सभी भारतीय मिलकर भारत की भावना से उससे हम लोग लबरेज होकर भारतीय होने के नाते न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, हम एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें, युद्ध जारी रखें। तो सर, ये केवल और केवल एक नैरेटिव है फैलाने की, जिससे भारत में कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो सके, कम्युनलिज्म भारत में आ सके। हिंदू और मुसलमान के बीच की जो खाई है उसे क्रिएट करने की कोशिश है, उसे और गहराने की कोशिश है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। भारत को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? भारत को इसमें सर बहुत कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हमला है हमारे ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। सर, अगर भारत इस पे एक्शन नहीं लेता है तो इंटरनेशनली भी हमको बहुत वीक माना जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भारत इस पे कड़ा से कड़ा रुख अपनाए। हम सभी जानते हैं कि इसके पहले भी आतंकवादी हमले हमारे भारत पर हुए हैं और भारत ने बहुत कड़े से कड़ा रुख अपनाया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अपने भारतीय राजनीति के जो भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर और जो लोग भारत को संचालित कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द हम कड़े से कड़ा इस पे हम लोग एक्शन लेंगे और आतंकवाद को हम लोग समूल नष्ट करेंगे। भारत माता की जय। आपने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए बनारस शाखा ने एक शोक रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों ने हमले की निंदा करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने इसे असम्य और घोर निंदनीय बताया। वहीं सचिव डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री से हमलावरों को कड़ी सजा देने की अपील की। पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भारत सरकार के निर्णयों, पाकिस्तानी दूतावास बंद करना, अटारी बॉर्डर सील करना और सिंधु जल समझौता रोकने का समर्थन किया। रैली में अध्यक्ष निर्वाचित डॉक्टर अनुराग टंडन, इंटरनल ऑडिटर डॉक्टर आलोक भारद्वाज सहित आईएमए के कई पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे। रैली आईएमए बनारस कार्यालय से लोहराबीर तक निकाली गई और वहीं समाप्त हुई। आईएमए ने हमले में खोए अपने एक सदस्य को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। 22 अप्रैल की हुई है, उससे मतलब हम लोग जो डॉक्टर हैं, सामान्यतः हम लोग बहुत ज्यादा समाज में नहीं घूमते हैं, बहुत कम घूमते हैं, अपनी डॉक्टरी में लगे रहते हैं, तो जो थोड़ा बहुत घूमते हैं। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है और जिस नंबर में लोगों को मारा गया है, मतलब कोई अगर कहता है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कहीं दिखाना चाहते हैं किसी चीज को, कोई किसी को मैसेज देना चाहते हैं, तो उसका मैसेज देने का तरीका होता है कि आप
प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक तरह से युद्ध का ऐलान दूसरी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। इसमें अगर हम लोग समझने को तैयार नहीं है इस बात को, तो ये हमारी गलती है। दूसरी तरह से तो ये ऐलान हो चुका है कि हम तो वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं या जो हम करने की हमारी मंशा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे भारत को अच्छी तरह से इस चीज को समझने की जरूरत है कि अपने व्यक्तिगत एम्बिशंस को ध्यान को थोड़ा सा छोड़ा जाए और सामाजिक चीजों पे जो हमारे राष्ट्र की जो जरूरत है, क्योंकि अगर राष्ट्र पे खतरा आएगा, अगर राष्ट्र में कोई बदलाव आएगा, जैसे कि दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों में बदलाव आया है, अगर हम लोग इतिहास को ध्यान दें, कुछ साल पहले की घटनाओं को हम लोग देखें तो इतिहास, बहुत सारे राष्ट्रों का इतिहास बदल गया है। वाराणसी के दशाश्वमेध व्यापार मंडल ने रंजन पार्क के पास कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा मारे गए निर्दोष हिंदू पर्यटकों के लिए झंडे जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी व्यापारियों और नागरिकों ने भारत माता की जय और आतंकवाद खत्म करो के नारे के साथ गले चढ़ाए। लेकिन रंजन पार्क तक पैदल यात्रा के वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री से आतंकियों को कठोर सजा देने और उनके ठिकानों को नष्ट करने की मांग की गई। मैं श्री नारायण खेमका दशाश्वमेध व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ। विगत दिनों पहलगांव में हमारे देश के निरीह नागरिकों को जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्ममता से नाम पूछ कर, जाति पूछ कर मार डाला, उसका हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। पूरा दशाश्वमेध व्यापार मंडल के व्यापारी आज आक्रोशित होकर सड़क पर उतरे हैं। हम उन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। इसके साथ ही हम अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और पूरी सेना से इस बात की मांग करते हैं कि वो इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान और उसके आतंकियों पर ज़बरदस्त आक्रमण करें। पूरा का पूरा देश उनके साथ में है। इसी आक्रोश के साथ आज हम लोगों ने अपने क्षेत्र में रैली निकाली है और हम सारे व्यापारी मांग करते हैं सरकार से कि इस घटनाक्रम का सरकार को बदला लेना ही चाहिए। पहलगाम हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री राम मशीनरी मार्केट और मलदैया लोहा व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकाला। शाम होते ही मार्केट बंद कर व्यापारी जुटे और पाकिस्तान मुर्दाबाद व आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। इस मौके पर व्यापारियों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से सख्त जवाब की मांग की। मार्च में कई प्रमुख व्यापारी नेता शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राम मशीनरी मार्केट, लोहा मंडी, मलदैया व्यापार मंडल, थोक पाइप विक्रेता संघ सभी ने आज अपनी 2 घंटे की बंदी रखी है, सायंकाल 6 से 8। इस समय पीक आवर होता है बिक्री का, परंतु जो भावना दिल में है कि अपराधियों ने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उनको कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और जो इसकी आका है उसका ध्वंस होना चाहिए। हम व्यापारियों की यही मांग है, मोदी जी आप अपना फिर एक चक्र सुदर्शन उठाइए और फिर उसी प्रकार का इन आतंकवादियों का नाश करिए। ये श्री राम मशीनरी मार्केट और अपने व्यापारी संगठनों का